बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय 90% बच्चे गलती करते ही करते हैं। तो अब देखना ये है कि आप उन 90% बच्चों में बिलोंग करते हो कि बाकी बचे हुए 10% स्मार्ट बच्चों में बिलोंग करते हो। तो चलो हम लोग अब गेम स्टार्ट करते हैं। और ऑब्वियसली हमारा गेम एक क्वेश्चन के फॉर्म में है और हमारा क्वेश्चन कहता है, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 1.19 द मास ऑफ बॉडी 1 इज इटा टाइम्स एज ग्रेट एज दैट ऑफ बॉडी 2। ठीक है, तो अगर हमने इस बॉडी 1 का मास m1 मान लिया है तो ये m1 इस बॉडी 2 के मास m2 से इट्टा टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो एक इंफॉर्मेशन यहाँ से हमको मिल गया। दूसरी बात देखिए क्या कहता है। दूसरा कहता है द हाइट h इज 20 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा। द मासेज ऑफ पुलीस एंड द थ्रेड्स एज वेल एज द फ्रिक्शन आर नेग्लिजिबल। ठीक है, एट द सर्टेन मोमेंट बॉडी 2 इज रिलीज्ड एंड द अरेंजमेंट सेट इन मोशन। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट दैट बॉडी 2 विल गो अप टू। मतलब ये है कि हमने इसको ऐसे अभी पकड़ के रखा है, ठीक है, और इस पर्टिकुलर मोमेंट पर क्या किया, हमने छोड़ दिया इसको। देखो जब हम इसको छोड़ देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मास m1 नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर जाएगा। तो चलो मान लो कि इसका एक्सेलरेशन जो है a1 है। और जब बेटा ये नीचे की तरफ गिरेगा तो चूंकि ये इस पुली से अटैच्ड है तो पुली को भी अपने साथ इसी एक्सेलरेशन से खींच के नीचे ले जाएगा, है ना। अब जब ये नीचे ले जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो स्ट्रिंग का ये जो पार्ट है वो बढ़ेगा। इधर स्ट्रिंग के पार्ट के लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ। अब चूंकि स्ट्रिंग हमारा टोटली एक फिक्स लेंथ का होता है, इनएक्सटेंसिबल होता है, तो जितना इसमें इंक्रीमेंट होगा उतना ही इसमें डिक्रीमेंट होगा। या बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये जो है ऊपर A2 के एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। इतना ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस करना उचित नहीं है तैयारी करते समय, बट चलिए फिर भी आपको कोई भी बात मतलब ऐसा ना रह जाए कि आप समझ नहीं पाए हैं, इसलिए हमने एक एक स्टेप को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अच्छा अब देखो इसका एक्सेलरेशन इस पर डिपेंड करता है, मतलब दोनों एक्सेलरेशन एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ये कैसा हो गया, ये तो कांस्टेंट मोशन का क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमको इस A1 और A2 के बीच में एक रिलेशन बना लेना चाहिए। और पीछे के 2-4 क्वेश्चंस जो थे जिसमें हमने आपको इस काम के लिए 3 मेथड बताए थे, तो इसमें तो हम तीनों मेथड डिस्कस नहीं करेंगे। जो सिंपलेस्ट मेथड है उसको यूज करके A2 और A1 के बीच में रिलेशन निकाल लेंगे। तो देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए बहुत सिंपल सी बात है कि इसमें तो टेंशन मान लो T है। अभी पूरा का पूरा स्ट्रिंग कैसा है, मासलेस है, तो इसके हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा। तो यहाँ टेंशन देखो T हो गया, यहाँ पे टेंशन T हो गया, और इस डोरी में यहाँ पे टेंशन 2T हो गया। क्यों, क्योंकि इसका मास भी 0 है। तो इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में ए इतना फोर्स लगा 2T। अब हमने टेंशन वगैरह दिखा दिया। अब मेरे सिस्टम में कितने बॉडीज हैं, 2 बॉडीज हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके टेंशन और इसके एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ। तो सोचिए कि इस बॉडी पे टेंशन आपका ऊपर की तरफ 2T लगा है, लेकिन एक्सेलरेशन आपने नीचे की तरफ लिया है। तो डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो हो जाएगा -2T इंटू A1। अब यही काम इसके लिए करोगे तो इसमें देखो टेंशन ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है, दोनों का सेम डायरेक्शन है। तो जब डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो सिंपली, है ना, इतना हो जाएगा। और इन सारे डॉट प्रोडक्ट्स का सम कितना होता था, 0 होता था। चलिए, तो यहाँ से मेरे पास आ गया A2 इक्वल्स टू 2A1। बहुत बढ़िया, एक इंफॉर्मेशन हमको और मिल गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ A2 इक्वल टू 2A1। बहुत बढ़िया। चलिए
अब सोचो, अब देखो पूरे प्रोसेस को फॉलो करो। भाई ये A1 के एक्सेशन से नीचे गिरना स्टार्ट किया, तो जब यहाँ से यहाँ तक गिर चुका होगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक गिर चुका होगा, उस समय तक मेरा बॉडी टू ऊपर कितना डिस्टेंस गया होगा, पहले ये निकालो। तो पहले मैं निकालता हूँ, व्हेन बॉडी वन फॉल्स h, है ना, डिस्टेंस इतना फॉल्स करता है, देन बॉडी टू विल गो अप। हाँ, कितना, ये देखिए, यहीं पर आप सबसे गलती होने का चांस है। देखो कैसे निकालेंगे इसमें। सॉरी, इसमें देखो थोड़ा एनालाइज करते हैं। ये हम दोबारा से बनाते हैं, देखिए पिक्चर, ये हमने दोबारा से बना दिया। बहुत अच्छा। अब जरा सोचो आराम आराम से, और सोचना क्या है कि अगर ये नीचे की तरफ x डिस्टेंस मूव करता है, ये वाला मतलब पुली या फिर ये मास कहिए, तो इस पार्ट में x डिस्टेंस का इंक्रीमेंट होगा, इस पार्ट में भी x डिस्टेंस का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो ये स्ट्रिंग का पार्ट है इस साइड, इसमें 2x डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब इतना लेंथ बढ़ गया, 2x लेंथ बढ़ गया। 2x अगर बढ़ा और पूरे स्ट्रिंग को हमेशा कैसा रहना है, टाइट रहना है, लेंथ फिक्स है, तो इसका मतलब है कि ऊपर गया होगा 2x डिस्टेंस, है ना। यहां से भी निकाल सकते हो तुम, यहां से भी निकाल सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा फोकस केवल एक्सेलरेशन पे जाता है, ये डिस्टेंस पे नहीं जाता है, तो गलती यहां पे होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरा बॉडी वन h हाइट नीचे फॉल करता है, तो मेरा बॉडी टू ऊपर की तरफ 2h डिस्टेंस चला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये निकाल दिया हमने। अब आगे क्या होगा, जैसे ही ये मास m1 इस ग्राउंड से टकराएगा, तो ये जो स्ट्रिंग है वो लूज हो जाएगी, टेंशन गायब हो गया। ठीक, और उस मोमेंट पर सपोज करो कि ये यहाँ पहुँच गया है, ए यहाँ पे पहुँच गया है ना, दूसरा बॉडी, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इसका वेलोसिटी रहा होगा, ये वेलोसिटी रहा होगा। अब यहाँ से चूंकि टेंशन स्ट्रिंग में 0 हो गया, तो हमारा बॉडी टू सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। तो आप ये कह सकते हो कि अब यहाँ से जो मैक्सिमम हाइट हुआ, ये h मैक्स डैश कह देता हूँ मैं, ये हो जाएगा सिंपली v²/2g। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। अब आप कहोगे कि इसको भी एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो चलिए इसको भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। इसके लिए हम ये कहेंगे, है ना, इसके लिए कहेंगे कि चलो भैया, बॉडी जो था यहाँ वेलोसिटी v पाया था। अब ऐसा मैं कह सकता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी v से मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका, क्योंकि केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है ये। तो जब मैक्सिमम हाइट यहाँ पहुँचेगा, h मैक्स डैश की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो वेलोसिटी बेटा 0 हो जाएगा ना। तो फार्मूला क्या लगाओगे, फार्मूला लगाओगे v² = u² - 2gh वाला। तो यहाँ पे देखो ये वाला v है, ये 0 हो गया, और यहाँ पे u की जगह पे v है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ से हमारा h डैश मैक्स की वैल्यू इतना आ जाएगा। चलिए, यहाँ तक तो हमारे पास बात क्लियर हो गई। तो अब सोचो कि टोटल जो मैक्सिमम हाइट हमारा बॉडी जा रहा है, बॉडी नंबर 2, उसका वैल्यू कितना हो गया, उसका वैल्यू हो गया, एक तो हो गया 2h प्लस ये h मैक्स डैश, और अभी आपने निकाला है, देखिए 2h, ये क्या निकाला है आपने, निकाला है v²/2g, इतना। अब ये v की ही बात है जो आपको निकालना है, मतलब v की वैल्यू निकालना है, इसमें रख देना है। तो यहाँ तक तो कोई भी मेरे ख्याल से
कर सकता है। अब रियल बारी आती है भी निकालने के लिए। तो अब हम पहुंचते हैं दूसरे पेज पर। यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने देखा था इसमें टेंशन कितना था t, इसमें टेंशन कितना हो गया था यहाँ पे 2t। तो मैं इसका इक्वेशन लिखूं, इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन किसका, बॉडी 1 के लिए। तो भैया ये तो नीचे की तरफ गिर रहा है, कितने के एक्सेलेरेशन से, a1 के एक्सेलेरेशन से। मास कितना माना था, m1 माना था। तो मेरे लिए हो जाएगा m1g माइनस 2t इक्वल्स टू m1a1, पहला इक्वेशन। इसकी बात करोगे तो ये तो ऊपर जा रहा है a2 के एक्सेलेरेशन से, तो इसका जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा t माइनस m2g इक्वल्स टू m2a2। अब बेटा तुमको सिर्फ a2 निकालना है, तो जब a2 निकालना है तो तुम क्या करोगे कि इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 2m1g माइनस 2 4 हो गया ना, 4t इक्वल्स टू m1, और ये 2a1 लिख दो ऐसे। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे देखो, इसको भी तुमको 4 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि तुमको ये 4t को हटाना है। तो जब तुमने 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आ गया 4t माइनस 4m2g इक्वल्स टू 4m2a2। अब जरा जोड़ दो, जब जोड़ोगे तो ये फटाफट से कट जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 2m1g माइनस 4m2g इक्वल्स टू, यहाँ देखो 2a1 को तुम लिख दोगे a2, पीछे तुमने निकाल रखा है। तो यहाँ से बेटा हो जाएगा 4m2 प्लस m1 है ना, m1a2। तो यहाँ से a2 जो था वो निकल गया 2m1g माइनस 4m2g अपॉन 4m2 प्लस m1। अब पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन में पहले ही लिखा था कि m1 जो है ईटा m2 के बराबर हो जाता है ना, दिया है क्वेश्चन में। तो मैं आराम से लिखूं m1 बाई m2 इक्वल्स टू ईटा, और क्या करूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को m2 से डिवाइड कर दूं, है ना, और फटाफट से तो मेरा आ जाएगा 2m1 बाई m2, मतलब कि 2 ईटा माइनस 4 ये g, और यहाँ हो जाएगा ईटा प्लस 4। तो ये मेरा आ गया एक्सेलरेशन। और देखिए भी कैसे निकालोगे, कहने का मतलब ये है कि जब ये वाला अपने ग्राउंड से टकराएगा उस मोमेंट पर, जो मैंने कहा था कि यहाँ पे वेलोसिटी भी मान लो एक्वायर करता है, तो भी कैसे निकालोगे। अब उसके लिए ये है कि अगर मैं बॉडी 2 को ध्यान से देखूं तो इनिशियली वो 0 के वेलोसिटी से, है ना, ऊपर की तरफ a2 के एक्सेलेरेशन से मूव करना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ वेलोसिटी के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as का लगाऊंगा मैं। तो u तो 0 हो गया और 2a2 हो गया, और s मतलब हाइट। तो हाइट कितना था, हाइट अभी निकाला था हमने कि जब ये यहाँ गिर जाएगा तो इसका हाइट 2h हो जाएगा, है ना। यहाँ दोबारा गलती हो सकता है, तो ये हमारे पास इतना निकल गया। और मुझे क्या करना है, मुझे तो बेसिकली v स्क्वायर बाई 2g निकालना है। तो मैंने v स्क्वायर बाई 2g कर दिया, 2a2 इंटू 2h अपॉन 2g कर दिया, 2 से 2 कट गया, कुल मिला करके हो गया 2a2h बाई g। v स्क्वायर बाई 2g निकल गया है तुम्हारा, है ना। अब जो है पहले जो बनाया था तुमने मैक्सिमम हाइट के लिए एक रिलेशन h मैक्स इक्वल टू 2h प्लस वी स्क्वायर बाई 2g, तो उसको यूज करो और अब देखो तुम्हारा निकल जाएगा फाइनल आंसर। तो h मैक्स जो हो गया वो h मैक्स हो गया 2h प्लस, अभी कितना आया था भाई, अभी आया था हमारा 2a2h बाई जी, 2a2h बाई जी, जितना ही आया था ना, 2a2h बाई जी।
ठीक है, ठीक। तो इसमें से 2h देखो कॉमन हो गया, बहुत अच्छा। यहाँ बचा 1, यहाँ बचा a2 बेटा कितना आया था, एक बार जरा ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन बड़ा घटिया सा है। 2 ईटा माइनस, एक मिनट, 2 ईटा माइनस 4, 2 ईटा माइनस 4, 2 ईटा माइनस 4 रखना पड़ता है यार। 2 ईटा माइनस 4, जी तो कट ही जाएगा, हटा दो इसको, ये ईटा प्लस 4 मेरे ख्याल से ऐसे आ गया था। तो ये हुआ 2h, और जब मैंने इसका एलसीएम लिया, ईटा प्लस 4, ईटा है भाई, n और ईटा सब एक जैसे दिखाई देता है, तो इसका ना ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ईटा प्लस 4 प्लस 2 ईटा माइनस 4, ये पटापट से कट गया, 3 दूना 6 हो गया, ऊपर 6 ईटा h बाई ईटा प्लस 4 मेरा आंसर आ गया। अब आप ईटा की वैल्यू 4, h की वैल्यू 20 सेंटीमीटर वगैरह वगैरह आप रख दो। चलिए हम इसका लिख भी दे रहे हैं। ईटा इज इक्वल टू 4 है, h कितना है 20 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 4 है, तो ऊपर हो गया 6 इंटू 4 इंटू 20, नीचे हो गया 8, ये हो गया 4 से कटा 2, 2 से कटा 10, कहने का मतलब 60 सेंटीमीटर मैक्सिमम हाइट जाएगा